हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे बेटा हमारा पीएन जंक्शन का जो प्रैक्टिकल है फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। हम उसका सिर्फ ग्राफ देख रहे हैं। बच्चे ग्राफ में बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं, इसलिए हम सिर्फ ग्राफ देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो मैनुअल फाइल होती है या प्रैक्टिकल फिजिक्स की जो बुक होती है, आपने जिस भी ऑथर की बुक ली हो, हम उससे देखेंगे कि हमारा ग्राफ कैसे बनता है। तो जो हमारा फॉरवर्ड करैक्टरिस्टिक के लिए ग्राफ होता है वो हमेशा फॉरवर्ड बायस करंट और फॉरवर्ड बायस वोल्टेज के बीच बनता है। ये ग्राफ हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है और ये हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनता है। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा रिवर्स बायस का ग्राफ कैसे बनता है। जो हमारा रिवर्स बायस का ग्राफ है ये देखने में ही रिवर्स लग रहा है, उल्टा है, और ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आता है और ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही बनता है। लेकिन रिवर्स बायस करंट और रिवर्स बायस वोल्टेज क्या होती है, हमारी नेगेटिव साइड आती है, इसीलिए हम इसको कहाँ बनाते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब हम अपने जो रीडिंग ली है उनसे ग्राफ बना के देखते हैं कि हमारा कैसा ग्राफ बनता है। अब बेटा हमारे पास ऑब्जर्वेशन टेबल है। हमारी ऑब्जर्वेशन टेबल से हम देखेंगे कि हमारा ग्राफ कैसे बनेगा। सबसे पहले जो बच्चे गलतियां करते हैं हम वो देख लेते हैं। हमें सबसे पहले बनाना है अपना स्केल। स्केल में हमारे दो स्केल बनते हैं। एक हमारा एक्स एक्सिस के ऊपर स्केल बनता है, दूसरा हमारा वाई एक्सिस के ऊपर स्केल बनता है। अब हम अपने ग्राफ से देखेंगे एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिखा है। हमने फॉरवर्ड बायस वोल्टेज लिखी है। वोल्टेज को हम वोल्ट में मापते हैं तो हमारी वोल्ट आ जाएगी। फॉरवर्ड बायस करंट, अगर हम फॉरवर्ड करैक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं तो करंट को वैसे तो आई में लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पे मिली एम्पियर लिखेंगे हम, क्योंकि हम करंट को कम वैल्यू होती है तो मिली एम्पियर में मापते हैं। ठीक है बेटा। तो एक्स एक्सिस पे हम अपना ग्राफ देखेंगे। सबसे पहले हमें स्केलिंग करनी होती है। हम अपनी टेबल देखेंगे, हमारी टेबल में जो रीडिंग होती है उनके हिसाब से हम स्केलिंग करते हैं। तो देखो हमारी जो फाइनल रीडिंग आई वो 0.1, 0.2, 0.4, 0.6, 0.7, 0.72 ऐसे आ रहे, यानी कि मैं 0.11 का स्केल लेके चलूँगी तो मेरी रीडिंग ठीक आएगी। अब हम स्केल में सबसे पहले जहाँ पे दो एक्सिस आपस में कट करती है यहाँ पे हमेशा जीरो वैल्यू, इसको हम ओरिजिन भी बोलते हैं। अब हमारी फर्स्ट वैल्यू हो जाएगी 0.1, सेकंड हो जाएगी 0.2, थर्ड हो जाएगी मेरी 0.3, नेक्स्ट 0.4, सिमिलरली 0.5, 0.6, 0.7। अब लास्ट वैल्यू देखो 0.67 है, यानी कि मुझे लिखनी है 0.8, 0.9, 8 तक ये मेरा ग्राफ बन जाएगा। ये हमारा वोल्ट है, तो हर एक रीडिंग के साथ मुझे वोल्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये अंडरस्टूड है, ये सारी की सारी रीडिंग किस में है, वोल्ट में। सिमिलरली मैं अपना स्केल अब देख रही हूँ करंट के लिए। करंट मिली एम्पियर में है, हम मिली एम्पियर लिख चुके हैं तो बार बार नहीं लिखेंगे। देखो हमारा 1, 2, 10, 15, 40, तो ये मैं 5 के मल्टीपल में लेके चलूँगी, क्योंकि वैसे 40 का ग्राफ अगर मैं 1 से स्टार्ट करती हूँ तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए हम 5 से। तो ये फर्स्ट रीडिंग होगी 5, 10, नेक्स्ट 15, 20, 25, 30, 35, लास्ट रीडिंग क्या है मेरी 40। तो मैं 45 तक ग्राफ की स्केलिंग कर लूँ। अब मैंने जो ये 5, 10 अप टू 45 रीडिंग लिखी है, मैंने इनके साथ कुछ नहीं लिखा, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि अगर मैंने यहाँ पे मिली एम्पियर लिख दिया है तो ये सारी की सारी क्या होंगी, मिली एम्पियर। अब हम अपना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से स्केल देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे देखो बेटा, यहाँ से यहाँ तक 10 डिवीजन होते हैं। आप स्केल कहीं से कहीं भी देख सकते हैं, यानी कि मैं फर्स्ट कॉलम से भी देख सकती हूँ या फर्स्ट रो से देख सकती हूँ। अब मुझे दो जो मेरी वैल्यू होती है इनके बीच का डिफरेंस लिखना होता है। तो मैं यहाँ से यहाँ देखूँगी तो भी 10 डिवीजन है, यहाँ से यहाँ देखूँगी तो भी 10 डिवीजन है, यहाँ से यहाँ देखूँगी तो भी 10 डिवीजन है, हर जगह। अब मैंने लिख लिया 10 डिवीजन एक्स एक्सिस पे किसके बराबर है। अब 10 डिवीजन की वैल्यू देखो, अगर मैं फर्स्ट से देख रही तो कितना 0.1 दिख रहा है मुझे, तो मैंने यहाँ लिख दिया 0.1। यूनिट वोल्ट है तो वोल्ट आ जाएगा। अब अगर मैंने इन दोनों से देखना होता तो फाइनल माइनस इनिशियल, 0.2 में से 0.1 माइनस करूँगी, क्या बचेगा 0.1 वोल्ट। कहीं से भी देख लो आप 10 डिवीजन की वैल्यू, 0.5 में से 0.4 घटाएंगे तो 0.1, हर जगह मेरे पास सेम आएंगे। जैसे हम अपना लिस्ट काउंट निकालते हैं, सिमिलरली हम ऐसे ही स्केलिंग करते हैं। अब मुझे निकालनी है 1 डिवीजन की वैल्यू। 1 डिवीजन मेरे पास क्या होगा, 0.1/10, यानी कि 0.01 वोल्ट। सेम मैं देखूंगी अपना वाई एक्सिस के लिए। अब वाई एक्सिस के लिए मेरे पास 10 डिवीजन की वैल्यू मैं 0 से 5 भी डायरेक्ट भी लिख सकती हूँ। 5 पीछे मिली एम्पियर है तो मिली एम्पियर ही लिखेंगे। अब कहीं और से देखना, आप कह रहे हैं मैडम इस वाले से देखो, तो 20 से 25 यानी कि 10 डिवीजन का डिफरेंस देखूंगी तो
25 माइनस 20 कितना हो जाएगा 5। कहीं से भी स्केल पे आप देखोगे आपका स्केल चेंज नहीं होता है, हर बार 10 डिवीजन की वैल्यू सेम रहती है, चाहे एक्स एक्सिस पे देख रहे हो चाहे वाई एक्सिस पे। अब वाई एक्सिस की रीडिंग ले रही हूँ तो हर बार वाई एक्सिस पे देखूंगे। हम लास्ट डे भी देख सकते हैं, ये मेरे 10 डिवीजन है, 45 में से 40 करेंगे तो 5 मिली एम्पियर। यहाँ से मैं 1 डिवीजन निकाल सकती हूँ, कितना आ गया बेटा मेरे पास 5/10 यानी कि 0.5 मिली एम्पियर। अब ये स्केलिंग क्यों यूजफुल होती है? जब मुझे ये पॉइंट बनाने होते हैं तो मैं किसकी हेल्प से बनाती हूँ? अपने स्केल के 1 डिवीजन की हेल्प से कैलकुलेशन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट रीडिंग ही देखते हैं 0.1 वोल्ट। 0.1 वोल्ट पे मेरे पास करंट कितना 1 मिली एम्पियर। तो देखो बेटा ये 0.1 है, इसमें 1 मिली एम्पियर। अब मेरा कितना हुआ 0 से 5, मुझे नहीं पता चल रहा मेरा 1 कहाँ पे है, तो मैं 1 कहाँ से निकालूंगी? वाई एक्सिस का जो मेरे पास 1 डिवीजन की वैल्यू 0.5, 1 कब आएगा? जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास 1.0 मिली एमीटर आएगा, यानी कि मेरा यहाँ पे तो एक्स एक्सिस पे तो 0.1 ये है, लेकिन वाई एक्सिस पे कितना होगा? इसको 2 से मल्टीप्लाई किया यानी कि 2 डिवीजन। तो मैं अपना स्केल कहाँ लगाऊंगी? यहाँ पे 2 पे, जहाँ 2 है इसके ऊपर। सेम नेक्स्ट रीडिंग देखो 0.2 वोल्ट। 0.2 वोल्ट पे कितना 1 मिली एम्पियर। सेम हो जाएगा 0.2 पे 1 की वैल्यू क्या है 2 डिजिट वाई एक्सिस पे। उसके बाद नेक्स्ट रीडिंग मेरी क्या है 0.4 पे 1 मिली एम्पियर। तो 0.4 पे भी देखो 1 मिली एम्पियर मेरा यही रहेगा कि ऊपर वाले की 2 वैल्यू सिर्फ। उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट रीडिंग आ रही है 0.6 वोल्ट पे 2 मिली एम्पियर। तो देखो 0.6 यहाँ है, लेकिन 2 मुझे नहीं पता कहाँ पे है। तो 2 मेरा कब आएगा? जब मैं 0.5 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगी 2.0, यानी कि मेरे पास अब की बार 0.6 पे मुझे कहाँ जाना है 4 पे जाना है। तो 5 से नीचे ये हम काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6, ये 10 तक होते हैं। तो ये जो मिड लाइन है इससे नीचे वाली रीडिंग हो जाएगी। नेक्स्ट है बेटा मेरे पास 0.7। 0.7 पे कितना है 10 मिली एम्पियर। 0.7 देखो और 10 मुझे डायरेक्ट पता चल रही है, ये होगी मेरी। उसके बाद 0.72। अब देखो 0.72 निकालना, 0.7 से 0.8 के बीच मुझे नहीं पता 0.72 कहाँ है। तो 0.7 मेरा ये है। अब 0.2 और चाहिए। एक डिवीजन की वैल्यू कितनी है 0.01, 2 डिवीजन की कितनी हो जाएगी 0.02। 2 डिवीजन जब इसमें ऐड करूँगी तो कितना आ जाएगा 0.72, यानी कि इससे आगे 2 डिवीजन। और इस पर वैल्यू कितनी है करंट की 15 मिली एम्पियर। तो यहाँ पे देखो इससे नेक्स्ट 0.7 से 2 और यहाँ पे 15, यानी कि इससे नेक्स्ट 2। ठीक है, हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को साथ साथ लेके चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट रीडिंग है 0.76। 0.76 यानी कि 6 से मल्टीप्लाई करूँगी 0.06, इसमें 0.7 में ऐड किया यानी कि 0.76, यानी कि मेरी 5th से नेक्स्ट रीडिंग। और इस पर करंट देख लेते हैं कितना है 40। तो 0.76 और करंट कितना मेरा 40। तो ये तो 5 है बेटा, इससे नेक्स्ट हो जाएगी 6, तो यहाँ कहीं आएगी। अब हमें स्केल का यूज नहीं करना है, अब हम हल्के से हाथों से अपनी इसको मैच कर देंगे। हमेशा फ्री हैंड से ध्यान रखना, ग्राफ में ये मैच करते हुए कभी भी स्केल का यूज नहीं करना है, फ्री हैंड से हम ऐसे। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं यहीं पे ग्राफ को रोक देते हैं, यहाँ नहीं रोकना है, यहाँ ख़त्म नहीं हुआ उसके बाद हमने और रीडिंग नहीं ली, लेकिन ग्राफ तो मेरा कॉन्टीन्यूस है। तो ये रफ हैंड से ही इसको हम क्या कर देते हैं आगे छोड़ देते हैं कि मेरा फॉरवर्ड करैक्टरिस्टिक का ग्राफ आ गया है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना हुआ है। स्टार्टिंग में देखो जब मेरी वोल्टेज 0.6 तक थी, मेरे ग्राफ में करंट बिल्कुल भी नहीं था, सेम रीडिंग चली जा रही थी। लेकिन जैसे ही 0.6 से आगे गई, वोल्टेज की वैल्यू मेरी थोड़ी सी बढ़ी है, लेकिन करंट मेरा सडनली बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। और हमारा फॉरवर्ड करैक्टरिस्टिक में यही पढ़ते हैं हम कि करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा आती है। ये मैंने छोड़ दिया, इसका मतलब अब मेरी वैल्यू कॉन्टीन्यूसली बढ़ रही है। तो ग्राफ बनाते टाइम आपको 2 बातें ध्यान रखनी है, एक फॉरवर्ड बायस वोल्टेज नीचे किस यूनिट क्या है, उसके बाद फॉरवर्ड बायस करंट की यूनिट क्या है। तो ग्राफ चाहे आप किसी के बीच भी बना रहे हो, आपको स्केल में यही देखना है कि दोनों की यूनिट क्या है, क्या लिखा है। उसके बाद आपको देखना 10 डिवीजन की वैल्यू क्या है, फिर 1 डिवीजन निकालेंगे। और जो 1 डिवीजन है ये मेरा स्केलिंग कहाँ काम आता है, जब मैं पॉइंट में वैल्यू निकालती हूँ। सपोज मुझे 0.72 निकालना था, मुझे डायरेक्ट देख के पता नहीं चल रहा, मैं लिस्ट काउंट की हेल्प से निकालूंगी। यहाँ पे भी हम लिस्ट काउंट की हेल्प से अपना करंट निकाल लेंगे इधर की साइड। ठीक है बेटा, और हमें यही वैल्यू यहाँ पे ऐसे चूज करनी है जो मेरी ये वैल्यू आ रही है वो मैं आसानी से पॉइंट आउट कर पाऊँ। देखो जैसे यहाँ पे 0.11 का गैप दिख रहा था तो हमने 0.11 का गैप रखा। यहाँ पे देखो ये स्टार्टिंग में तो कोई गैप नहीं था, उसके बाद 10, 15, 40 तो बेटा गैप ज़्यादा हो रहा था, इसलिए मैंने 5 की वैल्यू ली।
अब कई बार ये 1 मिली एम्पियर लिखने के लिए देखो ये ग्राफ में जैसे क्लियर सा पता नहीं चल रहा था, तो मैं फर्स्ट कॉलम को यहाँ भी 5 ले सकती थी। हम डबल कॉलम भी यूज कर सकते हैं। फिर जब मैं स्केलिंग करती तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ता 20 डिवीजन। ठीक है, मैं 20 डिवीजन का गैप भी रख सकती थी। ठीक है, उस तरीके से भी हम स्केलिंग करेंगे। अब हमने बेटा अपना फॉरवर्ड वाइज का ग्राफ पढ़ लिया। अब हम रिवर्स वाइज में रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए जब भी हम पीएन जंक्शन डायोड के लिए ग्राफ बना रहे होते हैं कि हमारा रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक जो होती है वो हमेशा थर्ड क्वाड्रेंट में बनता है, यानी कि हमारा ग्राफ उल्टा बनता है। तो हम यहाँ पे 0 लिख लेंगे, ये मेरा ओरिजिन है। ऐसे ही एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमने ली है। एक्स एक्सिस पे हमने सिमिलरली क्या रखना है, वोल्टेज रखना। जो रिवर्स बायस वोल्टेज उसकी यूनिट वोल्ट है तो वी लिख दिया। रिवर्स बायस करंट आई, इसको देखो अब की बार हमने मिली एम्पियर ना लिख के माइक्रो एम्पियर लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि जब हम थ्योरी पढ़ते हैं तो हम क्या लिखते हैं, माइक्रो एम्पियर। क्योंकि जो अगर मिली एम्पियर या हमने एमीटर लगाया होता तो ये करंट की वैल्यू इतनी कम होती कि वो उसे कैच ही नहीं कर पाता, 0 0 शो करता। फॉर रिवर्स में कैरेक्टरिस्टिक बहुत कम होती, इसलिए माइक्रो एम्पियर का यूज हमें करना पड़ता है। अब हम अपनी टेबल से देखेंगे तो सबसे पहले वोल्टेज देखो 8, 16, 20, 30, 5 के गैप से मेरा इजीली प्लॉट कर सकती हूँ, इसलिए मैंने 5 का गैप रखा। अब देखो कहीं भी मैंने 5 वोल्ट 10 वोल्ट बार बार नहीं लिखा, क्योंकि मैं एक बार लिख चुकी हूँ वोल्ट। इसका मतलब अब इन सब की यूनिट क्या है, वोल्ट। इसी तरीके से सिमिलरली इस वाले पे आ जाओ तो देखो फिर से 0.1, 0.2, 0.4 दिख रहा है तो 0.11 का गैप रख सकते हैं। 0.1, 0.2, 0.3। यहाँ पे भी मैं बार बार मिली या माइक्रो नहीं लिखूंगी, मैंने एक बार लिख लिया है माइक्रो एमीटर, यानी कि सारी की सारी रीडिंग की इसमें है माइक्रो एम्पी। अब ऐसे ही हम ऊपर लिखते हैं। अब हम देखेंगे फर्स्ट रीडिंग हमारा 8 वोल्ट पे कितना था बेटा, 0.1 मिली एम्पियर। उससे पहले हमने स्केलिंग कर ली, सेम तरीके से स्केलिंग की है। एक्स एक्सिस पे 5 डिवीजन की वैल्यू कितनी है, 10 डिवीजन की वैल्यू है हमारी 5 वोल्ट, 1 डिवीजन की आ गई 0.5। सिमिलरली वाई एक्सिस पे 10 डिवीजन कितना है, 0.1। यूनिट क्या थी, माइक्रो एम्पियर, तो माइक्रो एम्पियर। 1 डिवीजन क्या आ गया, 0.1/10, 0.01 माइक्रो एम्पियर। अब फिर से ये मेरा स्केल किसके काम आएगा, जब मैं अपने ग्राफ को प्लॉट करूँगी 8 वोल्ट की 0.1 मिली एम्पियर। तो देखो बेटा अब 0.1 मिली एम्पियर करंट तो मुझे इजीली प्लॉट कर सकती हूँ मैं, लेकिन मुझे 8 इसमें नहीं पता चल रहा, 5 से 10 8 कहाँ आएगा। इसको एग्जैक्ट नापने के लिए मैं क्या करूँगी, अपनी एक्स एक्सिस के स्केल पे जाएंगे तो 5 तक तो मुझे पता है, और 5 + 3 करूँगी तो 8 हो जाएगा। अब 3 यहाँ कहाँ से आएगा, तो देखो बेटा इसको 1 डिवीजन की वैल्यू 0.5 है, अगर इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो 5 6 जा 30 होते हैं, यानी कि 3.0, 5 + 3 8, यानी कि 5 से 3 आगे जाएंगे तो हम कितना हो जाएगा मेरा, 5 में कितना ऐड किया मैंने, 3 आगे जाना था तो उसके लिए मुझे कितना ऐड करना पड़ा, 6 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि 6 जो हमारी डिवीजन है आगे चले जाएंगे। 5 के बाद अब देखो 6 काउंट करो, ये 5 मिड है, इससे आगे 6 है, तो 0.1 पे मैंने क्या लगा दिया, और इधर से कितना लगाया मैंने, 0.8 कहाँ जाके है मेरा, छठा डिवीजन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे 16 वोल्ट। अब देखो बेटा 10 तो तुम्हें आराम से पता चल रहा है, 10, 15 भी आराम से पता चल रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता 15 से 20 के बीच 16 कहाँ आएगा। तो देखो 15 में 1 ऐड करोगे तो आपको 16 मिल जाता है। अब 1 कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। 1 डिवीजन की वैल्यू 0.5 थी, इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 1.0 आंसर आएगा, तो यानी कि मुझे 2 डिवीजन आगे जाना है 15 से। तो मैं अपनी 15 की लाइन में 2 डिवीजन आगे, और वैल्यू देख लेते हैं 0.18 है। तो देखो अब यहाँ भी 0.18 लोकेट करने में मुझे दिक्कत आएगी, तो 0.1 तो है ही। अब 1 डिवीजन की वैल्यू देख लेते हैं कितनी, 0.01। इसको 8 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 0.08, और 0.1 में ऐड करूँगी तो कितना आ जाएगा, 0.18। तो हम देखेंगे 0.1 के बाद 8 डिवीजन, तो इधर तो मुझे 16 के लिए 2 डिवीजन आगे जाना था, और इधर 0.1 से 8 डिवीजन आगे जाना है, यानी कि 8 डिवीजन। तो हम ऐसे ही कर लेंगे, यहाँ से 2 आगे गए हैं और यहाँ पे 8, उसके सामने हमने डॉट लगाया, उसको सर्कल कर दिया। थर्ड रीडिंग देखो 20 वोल्ट। 20 वोल्ट यहाँ से तो एग्जैक्ट बेटा आपको पता चल ही रहा है, और यहाँ पे क्या है 0.24, तो 0.2 तो मुझे पता है, लेकिन 0.24 कहाँ होगा, यहाँ से देखेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.04, 0.2 में प्लस किया तो कितना आ गया 0.24, यानी कि 20 तो एग्जैक्ट यहीं रहेगा, लेकिन ये 4 डिवीजन आगे चला जाएगा। तो दोनों साथ साथ लेके चलना है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ आया, इसको डॉट कर दिया। नेक्स्ट रीडिंग देखो बेटा 40 वोल्ट की देख लेते हैं हम।
40 इससे तो एग्जैक्ट पता चल रहा है कहाँ पे है, यहाँ पे 0.6, ये देखो ये इजीली लोकेट हो गया 40 और 0.6, कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, हमने डायरेक्ट ही पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं 46। अब देखो 46 भी नहीं पता चल रहा मुझे कहाँ है, 45 पता है मुझे कहाँ है, तो इसमें मुझे 1 चाहिए। 1 ऐड करने के लिए इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.0, यानी कि 45 से 2 डिवीजन आगे मुझे क्या मिल जाएगा, 46। तो देखो 45 से 2 डिवीजन आगे 46 मिल रहा है, लेकिन इधर कितना है 0.72, यानी कि 0.72, उसके लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ भी 2 डिवीजन आगे जाऊँगी और 0.72 में भी 2 डिवीजन आगे गए, तो नेक्स्ट पॉइंट मेरा यहाँ आ गया। फिर इसी तरीके से 50 वोल्ट एग्जैक्ट पता चल रहा है, लेकिन 0.86 वोल्ट पता नहीं चल रहा, तो 0.86 के लिए इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 0.86। तो देखो 9 से पहले और 8 के बीच में 6 डिजिट जो होगी उसके सामने मैंने पॉइंट किया और निशान लगा लिया। फिर से ध्यान रखना, बिल्कुल रफ हैंड से हल्के हाथों से लाइन खींचनी है और इसको यहीं पे नहीं रोकना है, बिल्कुल प्रॉपर आगे रखना है। तो बेटा अब आप समझ गए होगे आप गलतियाँ कहाँ करते हो। एक तो आप जो बीच के पॉइंट है ये नहीं निकाल पाते, दूसरा आप किसकी यूनिट गलत लिखते हो। तो 2 बातें मेन ध्यान रखनी है, यूनिट आपकी बिल्कुल एग्जैक्ट होनी चाहिए, फिर स्केलिंग करते टाइम भी यूनिट वही होनी चाहिए। एक्स एक्सिस पे वोल्ट यूज किया है तो वोल्ट ही आएगा, वाई एक्सिस पे माइक्रो एम्पियर है तो माइक्रो एम्पियर ही आएगा। बच्चे गलतियाँ क्या करते हैं, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू लिख देंगे, सेंटीमीटर के इक्वल कभी माइक्रो एमीटर हो सकता है। बेटा आपने फिजिक्स पढ़ी है तो आपको पता है कि सेंटीमीटर के इक्वल आप सेंटीमीटर में ही रिजल्ट निकाल सकते हैं, वोल्टेज के इक्वल आप वोल्टेज में रिजल्ट निकाल सकते हैं, एम्पियर के सामने आप एम्पियर ही लिख सकते हैं। तो इसलिए हम इधर स्केल में हमेशा डिवीजन लिखेंगे, यहाँ पे हम सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, ये डिवीजन लिखना है हमें, और हम फिर अपनी करेक्ट स्केलिंग से रीडिंग कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, और अब आप अच्छे से अपने ग्राफ की प्रैक्टिस करो और सही से ग्राफ बनाओ।